अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग इसमें मुतमक्किन का एराब पढ़ रहे थे। 6 चीज़ों का हमने एराब पढ़ लिया है। अब उसके बाद हमारे सामने ये 7वीं, 8वीं और 9वीं चीज़ है, इनका हमें एराब पढ़ना है। इनमें से पहली चीज़ है मुसन्ना, जैसे रजुलाने। दूसरी चीज़ है किला व किल्ता, मुज़ाफ़ बजानिब ज़मीर, जैसे किलाहुमा किल्ताहुमा। और तीसरी चीज़ है इस्नाने व इस्नताने। इन तीनों किस्मों का हमें एराब पढ़ना है कि अगर कोई कलमा मुसन्ना हो यानी तस्निया हो, उस कलमा को वाहिद से बनाया गया हो और उसके आखिर में अलिफ़ और नून बढ़ा करके, अलिफ़ और नून का इस्तेमाल करके उसको मुसन्ना बनाया गया हो, तस्निया बनाया गया हो। जैसे रजुलाने, जो कि रजुलन से बनाया गया है। रजुलाने का माना है 2 मर्द, रजुलन का माना था 1 मर्द। रजुलाने जो कि तस्निया है, उसका माना है 2 मर्द। इसी तरह से वलदुन से वलदाने, वलदुन का माना है 1 लड़का और वलदाने का माना है 2 लड़के। तो इस तरह से अगर कोई कलमा हो जो कि मुसन्ना हो, उसका क्या एराब होगा। इसी तरह से किला और किल्ता, जबकि इनकी इजाफत की गई हो, इनको मुज़ाफ़ बनाया गया हो किस चीज़ की तरफ, ज़मीर की तरफ, यानी इनको मुज़ाफ़ बनाया गया हो और इनका मुज़ाफ़ इले ज़मीर हो। जैसे मिसाल दी गई है किला होमा किल्ता होमा, किला की यहाँ पर इजाफत की गई है होमा की तरफ जो कि ज़मीर है। ऐसे ही यहाँ पर किल्ता की इजाफत की गई है होमा की तरफ जो कि ज़मीर है। किला मुज़क्कर के लिए है और किल्ता मुअन्नस के लिए है। किला और किल्ता दोनों का माना है 2 चीज़ों के लिए इन दोनों का इस्तेमाल होता है। और ये दोनों कलिमात लफ्ज़ी एतबार से मुसन्ना नहीं है, मानवी एतबार से तो मुसन्ना है कि इनका माना 2 है, 2 का माना तो अदा कर रहे हैं, लेकिन लफ्ज़ी एतबार से ये दोनों कलिमात मुसन्ना नहीं है, क्योंकि इनका वाहिद इन्हीं के अल्फाज से नहीं है। जिस तरह से रजुलाने का वाहिद रजुलन उसी के लफ्ज़ से है, लेकिन इनका वाहिद इन्हीं के अल्फाज से नहीं है, इसीलिए इन दोनों को मुसन्ना मानवी कहा जाता है। इसी तरह से इस्नाने और इस्नताने, ये 2 कलिमात भी हैं। इन दोनों कलिमात को भी मुसन्ना ही का एराब दिया जाता है। इस्नाने का माना होता है 2 और इस्नताने का माना भी 2 होता है। इस्नाने मुज़क्कर के लिए है और इस्नताने मुअन्नस के लिए है। लेकिन ये दोनों कलिमात भी हकीकी मुसन्ना नहीं हैं, बल्कि मुसन्ना सूरी हैं। शक्लन और सूरतन ये दोनों कलिमात मुसन्ना की तरह से दिख रहे हैं कि जिस तरह से रजुलाने है कि आखिर में अलिफ़ और नून है, वैसे ही इन दोनों कलिमात के आखिर में भी अलिफ़ और नून का इस्तेमाल हुआ है। मुसन्ना की तरह से शक्लन और सूरतन तो हैं, अलबत्ता ये दोनों कलिमात मुसन्ना हकीकी नहीं है, क्योंकि मुसन्ना हकीकी जो होता है उसका वाहिद उसी के अल्फाज से होता है। जैसे रजुलाने का वाहिद रजुलन है, उसी के अल्फाज से है। वलदाने का वाहिद वलदुन है, उसी के अल्फाज से है। किताबाने का वाहिद उसी के अल्फाज से है, किताबुन वाहिद है। लेकिन इस्नाने और इस्नताने, इन दोनों कलिमात का वाहिद इन्हीं के अल्फाज से नहीं आता है, इनका वाहिद इस्नुन और इस्नतुन नहीं आता है। इसीलिए इन दोनों कलिमात को मुसन्ना हकीकी के बजाय मुसन्ना सूरी कहा जाता है। इन तीनों चीज़ों का एराब यानी मुसन्ना का एराब और इसी तरह से किला व किल्ता, जबकि इन दोनों की इजाफत की जाए ज़मीर की तरफ, ऐसे ही इस्नाने और इस्नताने, इन तीनों किस्मों का एराब है रफ़ा अलिफ़ के साथ। जैसे जा रजुलाने व किलाहुमा व इस्नाने, नसब या माकबल मफ्तूह के साथ, जैसे रअयतु रजुलैने व किलैहिमा व इस्नैने। जर या माकबल मफ्तूह के साथ, जैसे मररतु बिरजुलैने व किलैहिमा व इस्नैने। यानी इन तीनों किस्मों का एराब रफ़ा की हालत में अलिफ़ के साथ होता है। ये तीनों चीज़ें अगर हालत रफ़ा में हो, मरफ़ूआत की 8 किस्मों में से कोई चीज़ हो, तो ऐसी सूरत में इन तीनों को अलिफ़ के साथ एराब दिया जाता है। इसी तरह से हालत नसब
میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، یا سے پہلے فتحہ کے ساتھ یا اور اس سے پہلے زبر کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حالت جر میں بھی یا ماقبل مفتوح کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر مثالیں ہیں، رفع والی مثالیں کیسی ہیں؟ جیسے جاء رجلان وکلاہما واثنان، یہاں پر یہ تینوں مثالیں حالت رفع میں ہے۔ رجلان حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ جاء کا فاعل ہے اور ان دونوں کلمات کا عطف اسی رجلان پر ہو رہا ہے، لہٰذا یہ تینوں کلمات حالت رفع میں ہے۔ اور حالت رفع میں ان تینوں کو کس کے ساتھ اعراب دیا جا رہا ہے؟ الف کے ساتھ اعراب دیا جا رہا ہے۔ رجلان کلاہما اور اثنان پڑھا جا رہا ہے، لام کے بعد الف کا استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی لام کے بعد الف کا استعمال ہوا ہے، اور اثنان میں نون کے بعد الف کا استعمال ہوا ہے۔ الف کے ساتھ ان تینوں کو اعراب دیا جا رہا ہے کیونکہ ان تینوں کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نصب میں دیکھیے کہ رأیت رجلین وکلیہما واثنین، ان تینوں مثالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں کلمات کو یا ماقبل مفتوح کے ساتھ اعراب دیا جا رہا ہے۔ رجلین پڑھا جا رہا ہے، کلیہما پڑھا جا رہا ہے، اثنین پڑھا جا رہا ہے، یعنی تینوں کلمات کو یا ماقبل مفتوح کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، الف کے ساتھ ان کو نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ رأیت رجلان کلاہما اثنان وغیرہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ جیسے مررت برجلین وکلیہما واثنین، یعنی حالت جر میں بھی ان تینوں چیزوں کو یا ماقبل مفتوح کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، اسی لیے ان کو برجلین وکلیہما واثنین پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اسم متمکن جس کو اعراب دیا جاتا ہے اس کی 10ویں چیز ہے جمع مذکر سالم، جیسے مسلمون۔ 11ویں چیز ہے اولو، یہ زو کی جمع ہے۔ 12ویں چیز ہے 20 سے 90 تک تمام دہائیاں، ان کا بھی ہمیں اعراب پڑھنا ہے کہ ان تینوں چیزوں کا اعراب کیا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جمع مذکر سالم کا اعراب۔ جمع مذکر سالم آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ جمع مذکر سالم اس جمع کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں واو اور نون بڑھا کر کے جمع بنایا جاتا ہے، جیسے مسلمون، مؤمنون، صالحون وغیرہ۔ اسی طرح سے 11ویں چیز ہے اولو۔ اولو کا معنی ہے والے، جیسے اولو کتابن، کتاب والے، اولو مالن، مال والے۔ یہ زو کی جمع ہے، زو کا معنی ہے والا، اس کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو کہ جمع مذکر سالم کا اعراب ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب اور اولو کا اعراب دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری چیز بھی ہے، یعنی 20 سے 90 تک تمام دہائیاں، ان کا بھی اعراب وہی ہوتا ہے جو کہ ان دونوں کا ہوتا ہے۔ 20 کا معنی ہے 20 اور 90 کا معنی ہے 90، اور ان دونوں کے درمیان جو دہائیاں ہیں یعنی 30، 40، 50، 60، 70، 80، ان کی جو عربی آتی ہے یعنی 30، 40، 50، 60، 70، 80، ان تمام کلمات کا اعراب اسی طرح سے 20 اور 90 کا اعراب وہی اعراب ہوتا ہے جو کہ جمع مذکر سالم کا اعراب ہے۔ جو جمع مذکر سالم کا اعراب ہے وہی اعراب 20، 90 اور ان کے درمیان جو دہائیاں ہیں ان کا بھی اعراب ہے۔ کیا اعراب ہے؟ ان تینوں قسموں کا اعراب کیا ہے؟ رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ، جیسے جاء مسلمون و اولو مال و 20 رجلا۔ نصب یا ماقبل مکسور کے ساتھ، جیسے رأیت مسلمین و اولی مال و 20 رجلا۔ جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ، جیسے مررت بمسلمین و اولی مال و 20 رجلا۔ یہ اعراب ہے ان تینوں کا کہ ان تینوں کو حالت رفع میں، رفع کی حالت میں واو ماقبل مضموم کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے۔ حالت نصب میں، نصب کی حالت میں یاء ماقبل مکسور کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، یعنی یاء سے پہلے کسرہ آتا ہے، زیر آتا ہے۔ اسی طرح سے حالت جر میں بھی یاء ماقبل مکسور کے ساتھ، یاء سے پہلے زیر کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر مثالیں ہیں جاء مسلمون۔ مسلمون میں دیکھیے کہ اعراب جو دیا گیا ہے واو ماقبل مضموم کے ساتھ اعراب دیا جا رہا ہے کیونکہ مسلمون یہاں پر حالت رفع میں ہے۔
है फ़ाइल होने की वजह से, और चूँकि ये जमा मुज़क्कर सालिम है, और जमा मुज़क्कर सालिम का इराब अभी पढ़ा आपने कि जमा मुज़क्कर सालिम का इराब हालत रफ़ा में वाव माक़बल मज़मूम के साथ होता है, इसीलिए यहाँ पर मुस्लिमूना ही पढ़ा जा रहा है। इसी तरह से उलू को भी यही इराब दिया जा रहा है कि वाव माक़बल मज़मूम के साथ उलू पढ़ा जा रहा है, उली या ओला वगैरह नहीं पढ़ा जा रहा है, बल्कि लाम के बाद वाव है और लाम पर यानी वाव से माक़बल जो लाम है उसको ज़म्मा दिया जा रहा है, वाव माक़बल मज़मूम के साथ इराब दिया जा रहा है। ऐसे ही इशरूना, यहाँ पर भी देखिए रा के बाद वाव है, वाव के साथ इराब दिया जा रहा है, और वाव से पहले जो रा है, वाव का जो माक़बल रा है उसको ज़म्मा दिया जा रहा है, वाव माक़बल मज़मूम के साथ इराब दिया जा रहा है। जो इराब मुस्लिमूना का है, जो इराब उलू का है, वही इराब इशरूना का भी है, यानी इन तीनों चीज़ों का इराब एक ही होता है। रफ़ा की हालत में वाव माक़बल मज़मूम के साथ इराब होता है, नसब या माक़बल मकसूर के साथ, जैसे रअयतु मुस्लिमीना व उली मालिन व इशरीना रजुलन। इन मिसालों में मुस्लिमीना, उली और इशरीना ये तीनों कलिमात क्या हैं, हालत नसब में हैं, और हालत नसब में इनको किस तरह से इराब दिया जा रहा है, याय माक़बल मकसूर के साथ, यानी याय है और उससे पहले जो मीम है कसरा दिया जा रहा है, मीम पर ज़ेर दिया जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर उली में याय के साथ और उससे पहले जो लाम है उसको कसरा दिया जा रहा है, यानी याय माक़बल मकसूर के साथ इराब दिया जा रहा है। इसी तरह से इशरीना में भी याय के साथ इराब दिया जा रहा है, और याय से पहले जो रा है उसको कसरा दिया जा रहा है, यानी इसको भी याय माक़बल मकसूर के साथ इराब दिया जा रहा है। यानी तीनों कलिमात को हालत नसब में या माक़बल मकसूर के साथ इराब दिया जा रहा है। वही बताया गया है कि इन तीनों चीज़ों को हालत नसब में या माक़बल मकसूर के साथ इराब दिया जाता है। उसके बाद जर में भी बताया जा रहा है कि जर या माक़बल मकसूर के साथ, जैसे मररतु बे मुस्लिमीना व उली मालिन व इशरीना रजुलन, यहाँ पर भी मुस्लिमीना को, उली को और इशरीना को या माक़बल मकसूर के साथ इराब दिया जा रहा है, क्योंकि ये तीनों कलिमात यहाँ पर हालत जर में है, और हालत जर में इन तीनों को या माक़बल मकसूर के साथ इराब दिया जाता है। मिसालों का तर्जुमा देख लेते हैं। जा मुस्लिमूना व उलू मालिन व इशरूना रजुलन, मुसलमान आए, माल वाले आए और 20 आदमी आए। रअयतु मुस्लिमीना, मैंने मुसलमानों को देखा, व उली मालिन और माल वालों को देखा, व इशरीना रजुलन और 20 आदमियों को देखा। मररतु बे मुस्लिमीना, मैं मुसलमानों के सामने से गुज़रा, मुसलमानों के पास से गुज़रा, व उली मालिन और माल वालों के पास से गुज़रा, व इशरीना रजुलन और 20 आदमियों के सामने से गुज़रा, 20 आदमियों के पास से गुज़रा। एक चीज़ और ख्याल रखें कि मुसन्ना को हालत नसब में और हालत जर में या माक़बल मक्तू के साथ इराब दिया जाता है, और या के बाद जो मुसन्ना का नून आता है उसको कसरा दिया जाता है। इसी तरह से जमा मुज़क्कर सालिम को हालत नसब में और हालत जर में या माक़बल मकसूर के साथ इराब दिया जाता है, और या के बाद जो जमा का नून आता है उसको फ़तहा दिया जाता है, ज़बर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।